आखिरी रविवार है, देवाची आराधना करण्यासाठी म्हणा. परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आए हैं. परत तुम्हाला आराधना करण्यासाठी या वर्षात आलेली एक रविवारच्या दिवशी संधी मिळणार. वापस हालेलुया ये साल का रविवार आपको नहीं मिलने वाला आराधना करने के लिए. म्हणून आज आलेल्या देवाने तुम्हाला दिलेली संधी, आलेली देवाचरणी आलेली यस आनंदात त्याची आराधना करा. इसलिए परमेश्वर ने जो अवसर दिया है उसमें आनंद के साथ उसका आराधना करिए. कारण आलेली परमेश्वरने मनुष्याचं निर्माण करायचा हा सर्वात मोठा हेतू. क्योंकि परमेश्वर ने एक इंसान को बनाने का सबसे बड़ा कारण तो परमेश्वरची आराधना करून वो परमेश्वर का आराधना करके आलेली आपल्या सृष्टिकर्त्याला ओळखून त्याची इच्छाप्रमाणे जगावं. अपने सृष्टिकर्ता को जानकर उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को बिता पाए. आलेल्या परमेश्वरनी आलेली माणसाला त्याच्या स्वरूपात आणि आलेल्या समानतामध्ये बनवलं. परमेश्वर ने एक इंसान को उसके स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है. हालेलुया. यस हालेलुया. त्याच्या जीवनात उसके जीवन में जेव्हा परमेश्वरने त्याचं निर्माण केलं होतं, परमेश्वर ने जब उसका निर्माण किया था त्याला कुठलाही हालेलुया यस हालेलुया नियम द्यायची गरज नव्हती. उसको कोई नियम देने की जरूरत नहीं था. कारण त्याच्या आतमध्ये हालेलुया यस हालेलुया तो देवाच्या हालेलुया ही समानतामध्ये असल्यामुळे, क्योंकि वो अंदर से परमेश्वर की समानता में रहने की वजह से काय पाप आहे त्याला हालेलुया आतूनच कळत होतं. क्या पाप होता है वो अंदर से ही पता चल जाता था. हालेलुया. बट हालेलुया त्यांनी हालेलुया देवाच्या इच्छेच्या विरोधात पाप केल्यामुळे, वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में पाप करने की वजह से हालेलुया यस वेळोवेळी परमेश्वरने त्यांना हालेलुया नियम द्यायला लागले. समय समय पे परमेश्वर ने नियम देना शुरू किया. हालेलुया. जसं हालेलुया आपण बघतो की मोशेला परमेश्वरने हालेलुया यस हालेलुया हुकूम दिले. जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को 10 नियम दिया. Then we see hallelujah in the time of hallelujah Jesus hallelujah God gave hallelujah different hallelujah statutes. यीशु मसीह के समय में परमेश्वर ने कुछ अलग थोड़ा नियम दिया. Hallelujah. Why? Because God wanted to hallelujah prepare us in His own image. क्योंकि परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाना चाहता था, इसलिए उसने दिया. Today when we are spending time in the presence of God, आज जब हम परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं, let us hallelujah just hallelujah introspect ourselves. हम अपने आप को जांचें. How was my year 2024? 2024 मेरे लिए कैसा था? God gave me hallelujah this wonderful year in my life. परमेश्वर ने ये साल मेरे जीवन में दिया. He kept me alive. उसने मुझे जिंदा रखा. Many people have passed away. कई लोग हालेलुया इस साल में छोड़ के चले गए, दुनिया को छोड़ के चले गए. But it was God's grace that we are alive even today. परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज भी हम लोग जिंदा हैं. Hallelujah, my dear people. परमेश्वर के लोगों, Hallelujah, we should be aware. हमें ये बात जानना है. Hallelujah, now many youngsters are hallelujah passing away. कई हालेलुया जवान लोग भी ये दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं. Hallelujah, last week alone, पिछले ही हफ्ते में Uttam Nagar and Shivne witnessed around hallelujah 15 hallelujah deaths. उत्तम नगर और शिवने में हालेलुया 15 लोगों का मौत हुआ. Hallelujah, yes, hallelujah, hallelujah, that is ranging from hallelujah age of 22 to hallelujah, yes, hallelujah around 70. अब मरने वाले को उम्र 22 से लेकर 70 के बीच में था. Many people say hallelujah that is the after effect of hallelujah COVID vaccine. कई लोग कहते हैं कि हालेलुया कोविड का वैक्सीनेशन लेने की वजह से हालेलुया उसका साइड You इफेक्ट will be है. hallelujah also listening this. ये भी शायद आप बाहर सुनते रहेंगे. Hallelujah, yes, hallelujah, I will tell you one thing. पर एक बात आपसे कहता हूँ, Don't be discouraged. आपका हृदय ना कांपे. Hallelujah, don't be carried away by this. आप हालेलुया ये चीजों से हालेलुया आगे बहक ना जाए. And don't start believing that. ये बात को विश्वास भी मत करिए. How many of you have taken hallelujah COVID vaccine? कितने लोगों ने कोविड का वैक्सीनेशन लिया है? Raise your hands. अपने हाथों को उठाइए. When you hear that hallelujah people are dying because of that, जब आप ये सुनते हैं कि लोग उसकी वजह से मर रहे हैं, are you worried? तो डर लगता है क्या? If you believe that people are dying of that, अगर ये विश्वास करते हैं कि वैक्सीनेशन लेने की वजह से लोग मर रहे you हैं, might also die. तो शायद आप भी मरेंगे. So what do you need to do? इसलिए क्या करना है? You need to hallelujah understand. ये बात समझिए. You are not surviving of what you are taking inside. आप अंदर जो ले रहे हैं उसकी वजह से जिंदा नहीं रहते हैं. You are alive, hallelujah, by the word of God and the promises of God. परमेश्वर का बच्चा और उसका वायदाओं की वजह से आप जिंदा रहते हैं. When people will tell you that people are dying because of जब COVID, लोग ये कहते हैं कि कोविड की वजह से हालेलुया इंसान मर रहा है, this is the after effects of COVID तो ये vaccine. वैक्सीनेशन लेने की वजह से हालेलुया साइड इफेक्ट What है. should a believer do? एक विश्वासी क्या करना A चाहिए? believer, hallelujah, should confess, एक विश्वासी ने हालेलुया ये अंगीकार करना चाहिए. hallelujah, my life is in the hands of God. मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है. No vaccine, hallelujah, can have any ill effect on me. कोई भी वैक्सीनेशन का लेना साइड इफेक्ट मेरे जीवन में नहीं हो सकता Hallelujah, है. my God will protect me. मेरा परमेश्वर मेरा रक्षा करेगा. Hallelujah, He will protect my lungs. वो मेरा हालेलुया फेफड़ों का हालेलुया रक्षा करेगा. He will protect my heart. वो मेरे हृदय का रक्षा करेगा. I will not die of any of this मैं कोई sickness. भी हालेलुया बीमारी की वजह से मरने वाला नहीं हूँ. Because by the stripes of Jesus, I am healed. क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ. And many people are falling ill because they have hallelujah misconception about कई this. लोग हालेलुया इसलिए बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि ये वजह से हालेलुया शंका है उनके मन The में. moment there is a small chest pain, they immediately think
hallelujah, is it because of hallelujah COVID vaccine? थोड़ा सा चेस्ट पेन होता है तो लोगों को लगता है कोविड वैक्सीनेशन लेने की वजह से हो रहा है क्या? Don't do that. ये मत करिए। Hallelujah, what you should do? आप क्या करना चाहिए? Hallelujah, how do you survive? आप जिंदा कैसे रहते हैं? It's written in the word. बाइबल में लिखा हुआ है। By every word that comes out from the mouth of God, you survive. परमेश्वर के मुंह से जो भी वचन निकलते हैं उसके द्वारा आप जिंदा रहते हैं। I'll read from Matthew chapter 4. मत्ती 4:4 लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Proceedeth out of the mouth of the God. परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलते हैं उसके द्वारा जीवित रहते हैं। So if you want to be alive, इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हैं, hallelujah, you should meditate on the word of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करिए। Hallelujah, last week I believe hallelujah we hallelujah decided तो पिछले हफ्ते हमने डिसाइड किया था we will pray for at least 15 minutes hallelujah in secret. कम से कम 15 मिनट हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे। How many of you did it? कितने लोगों ने किया है? How many really go hallelujah went into the presence of God and discussed everything that is happening in your life? कितने लोग है परमेश्वर के पास हकीकत में जाकर आपके जीवन में जो चीजें हो रही है परमेश्वर से कहे हैं? Did you go and tell God that this is hallelujah sinful hallelujah nature in me hallelujah please hallelujah yes forgive and hallelujah take me out of it? परमेश्वर के पास जाकर आपने ये कहा है कि परमेश्वर के फलाना मेरे जीवन में पाप है, पाप का स्वभाव है, ये मुझे माफ करिए और ये पाप के स्वभाव से मुझे अलग होने के लिए मदद करिए। I get angry for no reason. मैं शायद हो सकता है कि बिना कारण तो गुस्सा होता हूँ I want to get out of this. और मुझे ये पाप से बाहर निकलना है। I am hallelujah yes attracted to wrong things. मैं गलत चीजों के ऊपर आकर्षित हो जाता हूँ। I want to get out of this. मुझे इससे बाहर निकलना है। Many times I get attracted to things which I cannot afford. कई ऐसी चीजों में मैं आकर्षित हो जाता हूँ जिसको मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। Hallelujah, Lord, I want to get out of this. परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकलना है। How many of you went and hallelujah spent time in the presence of God? कितने लोग जाकर परमेश्वर से ये बातें कहे हैं? If you didn't do this, नहीं गए हैं। hallelujah, there are just 3 days remaining. 3 ही दिन बाकी है। 3 days. 3 दिन। Enter the new year with a new hallelujah decision. ये आखिरी साल का आखिरी एक नया डिसीजन लीजिए। Hallelujah, I will go and hallelujah spend time in the presence. मैं जाकर परमेश्वर के पास बैठा करूंगा। Shut your door. अपने दरवाजे को बंद करूंगा। Hallelujah, yes, hallelujah, sit alone. अकेले बैठूंगा। Hallelujah, yes, hallelujah, speak your heart out. मेरे हृदय की बातें मेरे यहोवा से कहूंगा। Hallelujah, tell God this is something hallelujah which is happening in my life. परमेश्वर से कहूंगा कि प्रभु जी ये फलाना चीज मेरी लाइफ में हो रहा है। Many times hallelujah, many people are hallelujah, yes, hallelujah, getting hallelujah angry for no reason. कई लोग बिना कारण के वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। I know my wife is lying. मुझे पता है कि मेरी वाइफ झूठ बोल रही है। What is my hallelujah, yes, hallelujah attitude? मेरा एटीट्यूड क्या रहेगा? How do you react to that? मैं उसका प्रत्युत्तर कैसे दूंगा? रिएक्ट कैसे If your दूंगा? husband is lying on you, अगर आपका हस्बैंड आपसे झूठ बोल रहा है or your wife is lying, या फिर आपकी वाइफ झूठ बोल रही है, what is your reaction? आपका रिएक्शन क्या होता है? What is your reaction? Hello? Nobody's here? What is your reaction? रिएक्शन क्या होता है? अली भाई असं वाटलं की आलेली मनीषा माझी खोटं बोलतीये. अली भाई का ऐसा लगा कि मनीषा झूठ बोल रही है. काय वाटेल मनात? मुझे क्या लगेगा? काय ना? काय ना? राग यायला पाहिजे का? गुस्सा आना चाहिए क्या? तिच्या आतमध्ये बसून खोटं बोलणारा एक दुष्ट आत्मा आहे. उसके अंदर बैठ के बोलने वाला एक दुष्ट आत्मा है. आपला मल्लयुद्ध कोणाबरोबर आहे? मल्लयुद्ध किसके साथ है? हा? आपला मल्लयुद्ध सैतानाबरोबर आहे. दुष्ट आत्मा के साथ है. किती लोक जाऊन गुडघे टेकून त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतात. कितने लोग जाके घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं. My husband is lying with me. मेरे हस्बैंड में से झूठ बोल रहा है. I will not hallelujah yes tolerate this. मैं इसको नकारूंगा नहीं. Hallelujah, I will not, मैं सहूंगा नहीं. Lord, I am your son. परमेश्वर मैं आपकी बेटा हूँ. It is written in a word. बाइबल में लिखा हुआ है. Hallelujah, the measure you measure, जिस नाप से तुम नापते हो, it will be measured unto तुम्हारे you. लिए भी नापा जाएगा. If I don't lie to my wife, अगर मेरे वाइफ से मैं झूठ नहीं बोलता, she cannot lie with तो वो me, भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती. because that is the scripture. क्योंकि ये बाइबल कहता है. Go and hallelujah sit in the presence of ऐसे God. जाके बैठ के परमेश्वर के सामने बोलिए. Fight with that evil spirit. और वो दुष्ट आत्मा से लड़िए. Get out of my wife in the name of Jesus of Nazareth. से हलेले यीशु के नाम से बाहर निकल. She is my body. वो हलेले मेरा शरीर है. You cannot live in this. तू इसके अंदर नहीं रह सकता है. I cast you out in the name of मैं Jesus of यीशु के नाम Nazareth. से हलेले बाहर निकालता हूँ. But what we do? और हम क्या करते हैं?
We get angry. हम गुस्सा जब होते हैं, Many times we take hallelujah as control of the situation. कई बार हालेलुया परिस्थिति का कंट्रोल अपने हाथ में लेके We do whatever we want, जो मन कहता है वैसे करते हैं, and then we say, और उसके बाद हम कहते हैं actually I'm really fed up of life. मैं हालेलुया जीवन से बहुत हालेलुया निराश हो गया। Why did you get fed up? क्यों हालेलुया निराश हो गए या हार गए हैं? Because hallelujah you try to fight with Satan with your own hallelujah power. शैतान से खुद ही के शक्ति से लड़ने की कोशिश की है। You cannot fight with Satan with hallelujah your own power. शैतान से आप खुद की शक्ति से लड़ नहीं सकते हैं। Hallelujah, it's written in the word of God. बाइबल में लिखा हुआ है, Submit to God. परमेश्वर के हाथों में सौंपना, Hallelujah, and hallelujah resist the devil, he will flee away from और you. फिर शैतान का सामना करना, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। So hallelujah, if your wife is lying with you, तो अगर आपकी वाइफ आपसे झूठ बोलती है, you go and submit yourself hallelujah to God. खुद को पहले हालेलुया परमेश्वर के पास जाके अर्पण करिए। Hallelujah, tell Lord, I surrender myself into your परमेश्वर से presence. कहिए कि प्रभु जी मैं खुद को आपके हाथों में अर्पण करता हूँ। I come under your wings. मैं आपके हालेलुया पंखों तले आता हूँ। And then you start resisting that devil. उसके बाद हालेलुया शैतान से लड़ना शुरू करिए। That devil will go away from that person. हालेलुया वो व्यक्ति से बाहर जरूर निकलेगा। You cannot hallelujah, yes, win over hallelujah with your own strength. अपनी ही ताकत से आप वो व्यक्ति से जीत नहीं सकते हैं आप। If your husband is hallelujah cheating on you, अगर आपका हस्बैंड आपको धोखा दे रहा है, and if your wife is cheating on you, या फिर आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है, hallelujah, you have to go in the presence of God and submit yourself. परमेश्वर के पास जाके खुद को पहले अर्पण करना पड़ेगा। Hallelujah, many hallelujah believers, what do they do? बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, Hallelujah, they get fed up. वो एकदम तंग हो जाते हैं They are frustrated. और निराश हो जाते हैं। And they will go and tell, उसके बाद जाके कहेंगे I am a believer for so many मैं years. इतने सालों से विश्वासी हूँ। What is the point? क्या मतलब बना? My life is in doldrums. मेरा हालेलुया जीवन एकदम हालेलुया हिला हुआ है। Hallelujah, my family life is hallelujah disturbed. मेरा हालेलुया पारिवारिक जीवन एकदम हालेलुया टूटा हुआ है। What did I do to do this? मैंने क्या किया था ये पाने के लिए? Hallelujah, what hallelujah, yes, hallelujah, you did do hallelujah something to get this, तूने कुछ नहीं किया रहेगा ये पाने के लिए, but you didn't do many things because of this, you got this. पर मैंने जो चीजें करना चाहिए था वो नहीं किया, इस वजह से सहन करना पड़ रहा है। You didn't do many things we are supposed to do. जो चीजें करना चाहिए था वो चीजें तूने नहीं किया। That you didn't do, that's why these things are happening in your life. नहीं करने की वजह से तेरे जीवन में ये सारी चीजें हो रही हैं। Many believers hallelujah start counting. बहुत सारे विश्वासी गिनना शुरू करते हैं, I don't drink, मैं दारू नहीं पीता, I don't smoke, मैं सिगरेट नहीं पीता, I read Bible, बाइबल पढ़ता हूँ, I pray, प्रार्थना करता हूँ, I don't hallelujah, yes, hallelujah, have any addictions. मेरे पास कुछ नशा नहीं है। So God should help me. परमेश्वर मुझे मदद कर, God should bless me. परमेश्वर मुझे आशीष दे। No, नहीं no. नहीं। Do you know what is negative marking? नेगेटिव मार्केटिंग, नकारात्मक मार्केटिंग क्या होता है पता है? Marking. मार्किंग क्या होता है? How many of you have appeared for hallelujah's competitive exams? कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितने लोगों ने दिया है? There is something called as negative marking. नेगेटिव मार्किंग मिलता है। For example, एग्जाम्पल के तौर पे there are 100 questions. 100 क्वेश्चन है, Only every question has 1 mark. हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क है। You wrote 50 questions right 50 क्वेश्चन आपने सही लिखा and you wrote 50 questions wrong. और 50 क्वेश्चन आपने गलत लिखा, How much mark will you get? कितना मिलेगा? This happens in the believer's life. ऐसे विश्वासी के जीवन में भी होता है। You will ask, is God hallelujah partial with me? आप कहेंगे कि क्या परमेश्वर मेरे साथ पार्शियल है? It's written in the word, बाइबल में लिखा है, whosoever sins knowingly will be hallelujah, yes, hallelujah, getting punishment more than hallelujah normal जो people. जानबूझ के पाप करता है उससे हालेलुया बाकियों से ज्यादा पिटाई मिलेगी। You know this is wrong. आपको पता है ये गलत है। Hallelujah, you know if you don't pray, that is a sin in the eyes of God. आपको पता है कि अगर मैंने प्रार्थना नहीं किया तो ये परमेश्वर की नजरों में पाप रहेगा। If I don't love my wife, I am sinning against अगर God. मैं अपनी वाइफ से प्रेम नहीं करता तो मैं परमेश्वर के विरोध में पाप कर If रहा I हूँ। am not hallelujah submitting to my husband, I am sinning against अगर God. मैं अपने हस्बैंड का अधीन नहीं है तो मैं परमेश्वर के विरोध में पाप कर रही हूँ। Everything is adding up to your negative marking. हर एक चीज नेगेटिव मार्क में ऐड हो रहा है। Hallelujah, because of that, hallelujah, your life is becoming a big zero. इस वजह से आपके जीवन पूरे शून्यता में You जा are रहा है। counting on 50 good hallelujah answers that you wrote. आप हालेलुया 50 चीजों को काउंट कर रहे हैं जो आपने सही लिखा हुआ है। Oh, I know for sure that this answer is right. मुझे पता है कि हाँ ये उत्तर एकदम सही है। I know 50 questions what I have attempted is right. मुझे पता है कि 50 क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किए एकदम सही है। But because of the 50 questions hallelujah, which you hallelujah gave wrong और answers, जो 50 क्वेश्चन तूने गलत लिखा हुआ है, wrong reactions, गलत तरीके से तूने काम
किया Many a है, times your believer life is getting disturbed. बहुत बार तेरा विश्वासी जीवन उसी की वजह से टूटता है। You even think to commit suicide. तू कई बार अल्लाह मरने की भी कोशिश करता You है। think that I should run away from the तुझे ये situation. लगता है कि मैं परिस्थिति से बाहर निकलूंगा, Why should I get into this? मैं इसकी चीज के अंदर क्यों जाऊं? I will tell you one एक thing. बात तुझसे कहता हूँ, God knew that you cannot, hallelujah, sustain of your own. परमेश्वर को पता था कि तू अकेले खड़ा नहीं रह And पाएगा, that's why He gave His only begotten Son. इसलिए उसने अपने एकलौता पुत्र तेरे लिए दे दिया। Hallelujah, you have to, hallelujah, yes, hallelujah, come and hallelujah, surrender to Him. अपने आप को हल्ले उसके पास लाकर अर्पण करिए। Today I want to ask you, एक बात आपसे पूछना है, how many things that you are supposed to do you are not doing? कितने ऐसे चीजें जो आपको करना चाहिए था आप नहीं कर रहे हैं? Hallelujah, yes, take a decision now. आज एक निश्चय लीजिए, Hallelujah, before entering 2020. 2025 में प्रवेश करने के पहले Lord, I take a decision. परमेश्वर मैं ये निश्चय लेता I हूँ, will do all these hallelujah things in my life. ये फलाने चीजें मैं जरूर अपने जीवन में करूंगा। Hallelujah, take a book or diary and write it down. एक नोटबुक या डायरी लेकर ये चीजों को लिखिए। Once in a week, just refer. हफ्ते में एक बार तो कम से कम उस चीज को देखिए, Am I doing this till this becomes your habit? ये मैं चीजें कर रहा हूँ क्या? जब तक ये आदत नहीं बनता तब तक करना है। Hallelujah, yes, hallelujah, you have to check your own self. अपने आप को जांचिए, Hallelujah, if you are not doing this, अगर नहीं कर रहे हैं your believer life will not be successful. आपका विश्वासी जीवन यशस्वी नहीं रहेगा। Hallelujah, you are thinking you are not getting blessed. आपको ये लगता है प्रभु मुझे आशीष नहीं दे रहा है, Hallelujah, there is no peace in my मेरे family. परिवार में कोई शांति दिखाई नहीं दे रहा है। Hallelujah, if it is there in the scripture, अगर बाइबल में है I want this in my life. तो मेरे जीवन में होना चाहिए, At any cost I will get it. कुछ भी हो मैं लेके रहूंगा, Because I am the son of God. क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। वचनातील ते माझं अभिवचन आहे. बाइबल में लिखा है तो ये मेरा वायदा है। हालेलुया, ते माझ्या जीवनात मिळवल्याशिवाय मी गप्प बसणार ये नाही. मेरे जीवन में मिलने तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। हालेलुया, नवरा बायको मध्ये भांडणे म्हणून, हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो रहा है, इस वजह से हालेलुया, व्यभिचार सोडून कुठल्याही हालेलुया विषयावरती भांडणे असेल, व्यभिचार छोड़कर अगर कोई भी चीज के ऊपर झगड़ा हो रहा है तो हालेलुया, त्यासाठी तुम्ही हालेलुया घटस्फोट घेऊ शकत नाही. आप डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। घटस्फोट घेण्यासाठी एकच एक पर्याय ते हालेलुया ये व्यभिचार आहे. तलाक लेने का एक ही कारण है, हालेलुया, वो व्यभिचार होता है। हालेलुया, ते सोडून कुठल्याही हालेलुया कारणास्तव तुम्ही हालेलुया घटस्फोट घेऊ शकत नाही. उसको छोड़ के कोई भी कारण से आप डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। हालेलुया, म्हणून तुम्हाला काय करायचं आहे? इसलिए आपने क्या करना है? तुम्हाला ते परिवारची परिस्थिती बदलण्यासाठी देवचरणी बसायचं आहे. परिवार का परिस्थिति बदलने के लिए परमेश्वर के पास बैठना पड़ेगा। Hallelujah, don't get hallelujah, yes, hallelujah, carried away by the situation. परिस्थितियों की वजह से बहाव में मत चले जाइए। Hallelujah, don't compromise with the situation. अपने हले परिस्थितियों के साथ समझौता भी मत करिए। Hallelujah, many believers accept hallelujah things hallelujah the way it is. जो बहुत सारे विश्वासी जैसा परिस्थिति वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। Hallelujah, they think this is hallelujah something God has kept for उन्हें me. ये लगता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए यही चीजें बना के रखा हुआ No, है। my dear people of God, ऐसा नहीं है। you have to know what is your privilege of being a Christian. एक विश्वासी होने का आपके जीवन में क्या क्या अधिकार है या क्या क्या फायदा है, पहले वो जानिए। If you have accepted Lord Jesus as your personal Savior, अगर यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता you करके स्वीकार cannot be किया under है, curse. आप अन्य श्राप में नहीं रह सकते हैं। Hallelujah, you have to make it a point. I will come out of this curse. आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं श्राप से बाहर निकलना ही You है। cannot be in poverty. आप अन्य गरीबी में नहीं रह सकते I हैं। am not saying that you become a millionaire or hallelujah, yes, multi-millionaire. मैं ये नहीं कहता कि आप अरबपति बन जाइए। Hallelujah, I am telling hallelujah, you should not want for anything in your मैं life. ये कहता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी जरूरत नहीं रहना चाहिए। Hallelujah, all your hallelujah needs should be taken care. आपका सारी जरूरतें हालेलुया पूरा होना चाहिए। Hallelujah, you should hallelujah achieve that in your life. वो आपके जीवन में हालेलुया मिलना चाहिए। If there is no peace in your family, अगर परिवार में शांति नहीं है तो hallelujah, don't think hallelujah, yes, I will not get peace in my life. ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में कभी शांति मिलने ही नहीं वाला है। You have to spiritually fight and hallelujah take hallelujah peace in your family. आत्मिक तरीके से लड़कर वो शांति को अपने परिवार में लेकर आइए। Hallelujah, you need to understand by the nature, very nature. ये हालेलुया बात समझ लीजिए। Hallelujah, yes, hallelujah. What is hallelujah? Hallelujah, making your hallelujah spouse behave like that. क्या हालेलुया चीज है जिसकी वजह से आपका पति या पत्नी हालेलुया ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? I will tell you one thing. एक बात कहता हूँ, Even small kids, छोटे बच्चे भी hallelujah, those who don't know what they are speaking, जो हालेलुया नहीं जानते क्या बोल रहे हैं, many times they speak something hallelujah which hallelujah even adults cannot speak. कई बार ऐसा बात बोल देते हैं जो हालेलुया बड़े लोग भी नहीं बोलते हैं। Do you know hallelujah, yes, hallelujah, who is speaking through them? आपको पता है उनके अंदर से कौन बुलवा रहा है? There's an evil spirit with them. एक दुष्ट आत्मा अंदर बैठा हुआ है। You have to fight with that. आप उससे लड़िए, You have to rebuke that in the name of Jesus. आप उससे यीशु के नाम से डांटिए। What many parents do? पर कई माँ बाप क्या करते हैं? They just हंसतात. हंस देते हैं, कारण आपल्याला पण चांगलं वाटतं ते ऐकून. क्योंकि हमें भी हालेलुया सुनने में अच्छा लगता है। आणि आपण काय विचार करतो? और हम क्या सोचते हैं? लहान लेकर आहे करणार. छोटा है कर लेगा।
आता तुम्ही आलेले त्याला थांबवणार नाही, अभी नहीं रोका तो, त्याच्यासाठी तुम्ही आता प्रार्थना करणार अभी तो नाही. उसके लिए प्रार्थना नहीं किया तो तो मोठा झाल्यावरती तुमच्या डोळ्यातून अश्रू वो काढ. तेरे बड़ा होने पर तेरे आंखों से आंसू जरूर निकालेगा. काय करायला पाहिजे आता? अभी क्या करना चाहिए? हल्ली आत्मिक मल्लयुद्ध करायला द्या. आत्मिक मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए. हालेलुया. जेवढे लोक कौटुंबिक जीवनामध्ये आहे, जितने लोग भी हालेलुया पारिवारिक जीवन में है, किती लोकांना विश्वास आहे की माझ्या कुटुंबामध्ये हालेलुया शांती असणे कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे परिवार में शांति हे रहना परमेश्वरचं अभिवचन. ये परमेश्वर का वायदा है. आणि ज्यांच्या जीवनात नाही, और जिसके जीवन में नहीं है शांति, किती लोक हालेलुया निश्चय करणार की या वर्ष संपायच्या आधी कितने लोग ये निश्चय लेते हैं कि ये साल खत्म होने के मी पहले त्याच्यासाठी प्रार्थना मैं करणार. उनके लिए प्रार्थना करूंगा. मी त्याच्यासाठी आलेली आत्मिक मल्लयुद्ध करेन. मैं ये बात के लिए आत्मिक मल्लयुद्ध करूंगा. हालेलुया. यस हालेलुया. तुम्ही हालेलुया ते निश्चय घेतल्याशिवाय आप ये निश्चय लिए बगैर हालेलुया तुमच्या जीवनात शांती येणारच नाही. आपके जीवन में शांति शायद नहीं आएगा. You are yes हालेलुया spoiling the golden days of your life. आपके जीवन के अंदर सबसे बहुमूल्य समय को आप गंवा रहे हैं. माणसाच्या जीवनात सर्वात हालेलुया यस हालेलुया सुवर्ण हालेलुया अवस्था कुठली असते? एक इंसान के जीवन में सबसे हालेलुया बहुमूल्य समय या साल कब रहता है? ते तारुण्य. उसके जवानी का. तुमचे तारुण्य जे तुम्ही आलेल्या भांडणामध्ये तंटामध्ये आणि प्रॉब्लेम मध्ये घालवत अगर आहात, जवानी ही अगर झगड़े में हालेलुया वाद विवाद में हालेलुया हरावट में अगर गवा दिए मग काय शांती काय होईल? तो शांति आएगा कब? हालेलुया. एकदा मी एक घरी गेलो. एक बार एक घर में गया, हालेलुया. मला हालेलुया घरातला हालेलुया यस हालेलुया ती बाई म्हणतीये, वो घर की स्त्री कहती है जेव्हा माझा जीव जाईल ना तेव्हा मला शांती होईल. जब मैं मर जाऊंगी ना तब शांति मिलेगा. म्हणून तुम्ही विश्वासी नाही. फिर मैंने कहा कि तुम विश्वासी नहीं हो. हालेलुया. शांतीसाठी तुम्हाला मारायला लागेल हे हालेलुया चुकीचं आहे. शांति के लिए मरना पड़ेगा तो गलत है. हालेलुया. देवाचे वचन म्हणतो की स्वर्ग राज्य तुमच्यामध्ये आहे. बाइबल कहता है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है. एक विश्वासी मरायच्या आधी स्वर्गाचा आलेला अनुभव येतो. ये एक विश्वासी मरने के पहले स्वर्ग को अपने जीवन में अनुभव करना तुम्ही तर चाहिए. शांती मिळवण्यासाठी मारायचा और आहे. शांति मिलने के लिए अगर हालेलुया मरना है तो आणि येशूने काय सांगितलं? यीशु ने क्या कहा था? जसं तुझा विश्वास आहे तेरा जैसे विश्वास है तुला मेरेशिवाय शांती मिळणार नाही. तो फिर मरने के बगैर शांति मिलेगा नहीं. मेरेशिवाय मिळणारच नाही. तो मरने के बगैर नहीं मिलेगा. कारण तुझा विश्वासच तो आहे. क्योंकि तेरा विश्वास ही वही है ना. माझा नवरा माझ्यावरती प्रेम करणारच नाही. मेरा हालेलुया पति मेरे से प्रेम करेगा ही नहीं. करणारच नाही. कभी नहीं करेगा. कुणी आलेली आहे यसाले त्याला ते आवश्यक केलंय? वो अवस्था में कौन लेकर गया है? तुम्ही केलं. खुद ही लेके गए हैं. या वर्ष संपायचं. ये साल खत्म होने के पहले, This year comes to an ये end. साल खत्म होने के पहले हालेलुया. यस हालेलुया. Take a decision. एक निश्चय लीजिए, Come what may. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए. Hallelujah. Yes, I will get all the promises of God in my life. परमेश्वर के सारे वायदाओं को अपने जीवन में मैं अनुभव करूंगा. I will prove to others that Jesus is alive मैं हालेलुया दूसरों को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मेरा यीशु जिंदा है. through my family life. मेरे परिवार के जीवन के द्वारा, Through my family life. मेरे हालेलुया पारिवारिक जीवन के If you are द्वारा. barren, अगर आप हालेलुया पांच हैं, Hallelujah. Yes, Hallelujah. Tell that God will bless me. कहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा. Hallelujah. Yes, Hallelujah. I will Hallelujah hold a child in my hand. मेरे हालेलुया संतान को मेरे हाथों में मैं हालेलुया पकड़ूंगी. And I will testify that Hallelujah Jesus is और मैं alive. ये गवाही दूंगी कि मेरा यीशु जिंदा है. Hallelujah. If people say there is no peace in their family, अगर लोग कहते हैं कि तेरे परिवार के अंदर शांति नहीं है तो Hallelujah. Yes, I will attain that in my personal life, in my family life, and I will tell others. मैं हालेलुया अपने पारिवारिक जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन में वो पाऊंगा और फिर लोगों से कहूंगा. Hallelujah. Don't compromise with the situations. परिस्थितियों के साथ समझौता मत करिए. Don't accept the things they are. जो हालेलुया चीजें जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट मत करिए. If your husband is a drunkard, अगर आपका हालेलुया पति हालेलुया पियक्कड़ है तो, Hallelujah. If he takes tobacco, अगर वो तंबाकू खाने वाला है Hallelujah. तो, Gutka, गुटखा खाता है, Hallelujah. Don't Hallelujah accept that way. वही अवस्था में उसको हालेलुया स्वीकार मत करिए. Hallelujah. Yes, go and spend time in the presence of God. परमेश्वर के पास जाकर बैठिए. Lord, you have given me a good husband, परमेश्वर आपने मुझे एक अच्छा हस्बैंड दिया but हुआ there's है, a spirit of addiction in that. पर उसके अंदर हालेलुया हालेलुया नशे की एक आत्मा है. Lord, I ask you, परमेश्वर मैं आपसे touch मांगती him हूँ, today. आज उसे स्पर्श I करिए. submit myself into your मैं hands, अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ. and I resist that devil from my और family. हालेलुया वो शैतान को मेरे परिवार से बाहर निकालती That हूँ. cannot rule over my वो मेरे family. परिवार के ऊपर राज्य नहीं कर सकता है, Because Lord, I know क्योंकि मुझे परमेश्वर पता है. if my husband will continue in that, क्योंकि अगर मेरा हस्बैंड उसमें कंटिन्यू करेगा even तो my children will go that मेरे way. बच्चे भी वो रास्ते में चले Because जाएंगे, that curse will come on them. क्योंकि मेरा हालेलुया वो श्राप उनके जीवन में भी आएगा. Lord, I want to stop that in my life. परमेश्वर वो मेरे जीवन में उसे खत्म करना है. I want to stop that generation curse from my वो family. हालेलुया जेनरेशन का कर्ज मेरे परिवार में खत्म करना है. Till that time, you won't take
that onus, जब तक हले वो चीजों को तू हले खुद स्वीकार नहीं करेगा, hallelujah, you cannot win over तू situation. परिस्थितियों के ऊपर जय नहीं पा सकता है। You have to go and spend time in the presence of God. परमेश्वर के पास जाके बैठिए। Don't fight with your husband for that. अपने हस्बैंड से झगड़ा मत करिए उसके लिए। काही लोक काय करतात? कुछ लोग क्या करते हैं, घरी कोणतरी दारू पितोय, घर में कोई दारू पी रहा है, तंबाखू खातोय, तंबाकू खा रहा है, नाहीतर हल्ली ये गुटखा पुडी खातोय. या गुटखा या पुड़ी खा रहा है। भरपूर बायकांना एक स्वभाव आहे. बहुत सारे वाइफ का एक स्वभाव है, दारू घेऊन बाथरूम मध्ये ओतून टाकतात, दारू लेके बाथरूम में डाल देंगे, तंबाखूची पुडी फेकून टाकतात. तंबाकू का हलेला जो पुड़ी रहेगा वो फेंक देंगे। तुझ्या फेकल्याने तो सुधारला असता ना, तेरे फेंकने से अगर वो सुधरा रहता, केव्हा सुधारला असता. बहुत पहले सुधर जाता। आलेल्या तंबाखूची पुडी फेकते आणि दारू फेकते म्हणून तू भले तंबाकू की पुड़ी फेंक रही और दारू फेंक रही है इस वजह से, एक दिवस तो तुला उचलून फेकून टाकेल. एक दिन तुझे उठा के फेंक देगा। आले त्याची अवस्था आणू नको. वो अवस्था मत लेके आना, त्याच्या आधी तू गुडघे टेकून प्रार्थना कर. उसके पहले ही घुटना टेक के प्रार्थना कर ले। आलेली ही तंबाखूची पुडी माझ्या घरी येऊ शकत ये नाही. हले तंबाकू का पुड़ी मेरे घर में आ ही नहीं हे सकता। दारूची बाटली माझ्या घरात येऊ ये शकत दारू का नाही. बॉटल मेरे घर में आ ही नहीं सकता। आलेल्या माझ्या परमेश्वर वास करणारा माझा घर मेरा हले परमेश्वर रहने वाला हले ते मेरा घर पवित्र है, आहे. ये पवित्र है, इकडे कुठलाही वाईट गोष्टी होऊ इसमें शकत कोई भी नाही. गलत काम नहीं हो सकता है। मी इकडे पूर्वी पण सांगितलं आहे, यहाँ पे पहले भी कहा है, माझी आई जेव्हा जिवंत होती, मेरी माँ जब जिंदा थी, म्हणजे पुष्कळ वेळेस ती नकोशा गोष्टीसाठी आली राग करायची, भांडण काढायची. कई हले ऐसी चीजों के लिए झगड़ा करती है जिसका कोई मतलब नहीं है। म्हणजे मी तिला स्पष्टपणे सांगायचो, मैं इसे स्पष्ट तरीके से कहता था, माझा घर परमेश्वराचं मंदिर आहे, मेरा घर मेरे यहोवा का मंदिर है, प्रार्थना करणारी जागा आहे. प्रार्थना करने वाला जगह है, इकडे भांडण आणि तंटा चालणार यहाँ नाही. पे झगड़े नहीं हो सकता है। तुला राहायचं तर राह, नाहीतरी निघून जा, मला प्रॉब्लेम मुझे नाहीये. रहना है तो रह, नहीं तो निकल जा, मुझे कुछ हले तुला दिक्कत नहीं जायला है। सांगत नाही, पण तू भांडण कर, तिकडे राहू शकत तुझे नाही. हले निकलने के लिए नहीं कहता हूं, पर झगड़ा नहीं करने के लिए कहता हूँ। आले टेक दॅट ओनस ऑन यू. ये हले जिम्मेवारी लीजिए, आले डिक्लेअर करा 2025 ये हले अंगीकार करिए कि 2025 विश्वासाचा आलेली विजय मिळवायचं वर्ष म्हणून मी आज साजरा करणार आहे. विश्वास में हले विजय हले पाने वाला साल है। I will have a joyous family life. मेरा हले पारिवारिक जीवन एकदम आनंदमय रहेगा। Hallelujah, I will win over every situation. सारे परिस्थितियों के ऊपर मैं जय के साथ खड़ा Hallelujah, होऊंगा। God will do wonderful things in मेरा my यहोवा life. मेरे लिए अद्भुत कार्य को जरूर Take करेगा। a decision today. आज एक निश्चय को लीजिए, You are stepping in hallelujah with a commitment. आप हले एक निश्चय के साथ आगे बढ़िए। God will enable that to you. परमेश्वर आपको इसको मदद करेगा। Caleb, hallelujah, went to hallelujah, yes, hallelujah, spy over that land. कालेब जब हलेला वो भूमि के ऊपर हलेला गुप्तचर बन के गया, He was 40 years old. 40 साल का था। Hallelujah, when he got that land in his hand, जब हलेला वो भूमि उसको मिलता है, how many years old he was? कितने साल का था वो? He was 85 years old. 85 का था। What did he tell? वो क्या कहता है? Give this mountain to me. ये पहाड़ मुझे दे देना। I have the same hallelujah power, वही ताकत आज भी मेरे अंदर है, hallelujah, which I had at the age of 40. जो मुझे 40 साल की उम्र में I है। will conquer this. मैं इसे हले I पाऊंगा, will conquer this. मैं इसे पाऊंगा। काही लोक म्हणतात, तो लोग कहते हैं, भैया भैया 15 वर्ष झाले आमच्या लग्नाला, 15 साल हो गए शादी के, आतापर्यंत ती सुधारली नाही, याच्या पुढे काय सुधारणार? आज तक नहीं सुधरेगी, आगे क्या सुधरेगी? मल्याळमध्ये एक म्हण आहे, मलयालम में कहावत है, नाकातून पण आलेले दात निघतात. नाक से भी दांत हा, नाक से भी दांत निकलता है। वय एवढं झालं की नाकातून दात बाहेर पडले, उम्र इतना हो गया कि नाक से दांत निकलता आता है, नाही सुधारणार. अभी नहीं सुधरेंगे। हा सांगणारा कोण आहे माहितीये? ये कहने वाला कौन होता है? अविश्वास. अविश्वासी है। विश्वासी काय म्हणतो? विश्वासी क्या कहेगा? आज पण सुधरेल, आज सुधरेगी, हल्ली उद्या सुधरेल. कल सुधरेगी, परमेश्वर माझ्या जीवनात हल्ली मोठे कार्य. परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हल्ली किती लोक तुमच्या जीवनात एक निश्चय करत कितने लोग आज निश्चय करने के लिए तैयार हैं? हल्लेलुया, येसल्या तुम्ही देवाच्या एक निश्चय करा. आज परमेश्वर के पास एक निश्चय लीजिए हल्लेलुया, लॉर्ड कि परमेश्वर I will enjoy all the goodness of the land. आपके सारे भलाइयों को मैं अपने जीवन में अनुभव करूंगा। Why God has got you to the land of Canaan, परमेश्वर आपको कनान के देश में क्यों लेकर आया है? so that you can enjoy the goodness of that land. उसके हलेला भलाइयों का अनुभव करने के The लिए, flowing hallelujah rivers of hallelujah milk and honey. वो हलेला हलेला दूध और मधु बहने वाले हलेला अवस्था को अनुभव करने के Why लिए God has got you over there? परमेश्वर ने वहां तुझे क्यों लेकर आया है? Hallelujah, so that you can enjoy that. क्योंकि हले तू अनुभव कर Why पाए। did you God call you into this hallelujah yes Christian life? परमेश्वर ने तुझे एक मसीही जीवन के अंदर क्यों लेकर आया है? So that you can enjoy all the goodness of God in your life. जिससे कि तू परमेश्वर के सारे भलाइयों को अपने जीवन में व्यक्तिगत तरीके से अनुभव कर
कर if पाए, you are not enjoying that, अगर आज तुम अनुभव नहीं कर पा रहे that तो means, इसका मतलब hallelujah, yes, you have not conquered the situation. तूने परिस्थितियों के ऊपर जय आज नहीं पाया है। Hallelujah, yes, you have to, hallelujah, conquer that. अगर आज उससे पे जय पाना है तो Close your eyes and take a decision अपने today. आंखों को बंद करके एक निश्चय I लीजिए, will change all the situations of my family. मेरे परिवार के सारे अवस्थाओं को मैं बदलूंगा, Whatever I am supposed to do, I will do it. जो भी चीजें मुझे करना है मैं वो जरूर And करूंगा, whatever I am not supposed to do, I will not और let जो it do चीजें that. नहीं करना है वो बिल्कुल नहीं करूंगा। Hallelujah, take a decision today. आज एक निश्चय को लीजिए, Take a decision आज today. एक निश्चय को लीजिए। My family life will be an ideal family मेरा life. पारिवारिक जीवन एकदम आदर्शमय पारिवारिक जीवन My रहेगा, academics will be a, hallelujah, ideal मेरा academics. हले पढ़ाई लिखाई एकदम आदर्शमय रहेगा, Hallelujah, yes, hallelujah, my hallelujah, way of hallelujah, yes, hallelujah, life will be an ideal one. मेरे जीवन के रास्ते हले एकदम आदर्शमय रहेंगे। Hallelujah, take a decision today. आज एक निश्चय को लीजिए, Take a decision today. आज एक निश्चय को लीजिए। If God has called me to hallelujah be blessed, अगर परमेश्वर मुझे आशीष देने के लिए बुलाया है, hallelujah, I will get blessed. मैं आशीषित होऊंगा, No doubt about it. उसमें कोई दो राय नहीं है, No doubt about it. उसमें कोई दो राय नहीं है। I will spiritually fight for it. मैं उसके लिए आत्मिक तरीके से युद्ध करूंगा, I will spiritually fight मैं for it. आत्मिक तरीके से उसके लिए युद्ध Let करूंगा। us come to Psalms 4 verse 1 onwards. भजन संहिता 4 का पहला वचन पढ़िए। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सख्ती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन बस। ले। हे माझ्या न्यायालयाचा देवा, मी तुझा दावा करीतो तेव्हा माझे आहे. मला तू पेचातून मोकळे केले आहे. माझ्यावर कृपा कर, माझी प्रार्थना आहे. Hear me when I call. O Hear me when I call. मैं जब तुझको पुकारता हूँ परमेश्वर मेरी सुन ले। Hallelujah, you have to call upon the God Almighty. आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। But if you want hallelujah God to hear when you call, पर है जब आप पुकारते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे सुने, even when God calls you, you have to hear to Him. तो परमेश्वर जब पुकार रहा है तब आपको सुनना पड़ेगा। It's not a one-way traffic. एक में है ट्रैफिक नहीं है। Hallelujah. If God calls you, अगर परमेश्वर आपको बुलाता है you should respond. आपको भी प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। God will tell you, hallelujah, don't do this. परमेश्वर आपसे कहेगा कि ये मत करना, Don't do this. ये मत करना। Hallelujah, don't get into your emotions and hallelujah, do things hallelujah wrong in the sight of God. भावनाओं में आके लेना जो परमेश्वर की नजर में गलत रहता है वो काम मत करा करे। I will ask you, who hallelujah told hallelujah Abraham to hallelujah sacrifice his son? अब्राहम को लेना अपना बेटा इसहाक का बलिदान करने के लिए किसने कहा था? God alone told him. परमेश्वर ने खुद कहा था। Who told that he should not hallelujah yes harm the child? और किसने कहा था कि बच्चे के ऊपर हाथ मत उठाना? You cannot get into emotions. इमोशंस में नहीं आ सकते हैं। सांगितलं होतं ना, पहले कहा था ना प्रभु, संपवतो त्यानंतर मी ऐकणार. अभी खत्म करता फिर सुनूंगा। पुष्कळ विश्वासी लोकांचा प्रॉब्लेम आहे. बहुत सारे विश्वासी का यही प्रॉब्लम है। हालेलुया हे सगळं परमेश्वराने सांगितलं आहे म्हणून परमेश्वर ने कहा है इसलिए देवाची वाणी ना ऐकत काय पुष्कळ चुकीच्या गोष्टी करतात. परमेश्वर का आवाज नहीं सुनते, बहुत सारे गलत काम कर देते हैं देवावरती राग काढतात. और फिर परमेश्वर के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। देवाला वाटतंय परमेश्वर को लगता है मला त्रास व्हायला पाहिजे, मुझे तकलीफ होना स्वतःला चाहिए, मारून घेतात. इसलिए खुद को मारते हैं। हा झालं ना प्रसन्न तू. हो गया ना खुश? अल्ले देवाला वाईट पाहिजे, अल्ले मी रडायला पाहिजे होतं. परमेश्वर को हमें पता है कि मैं रोना लोक चाहिए, आवरून घेणार, इसलिए खुद का सर पटकेंगे, टेंगुल निघणार, खून निकलेगा। सांगणार देवा तुला आवडलं ना हे, परमेश्वर तुझे तुला अच्छा हेच चाहिए, पाहिजे होतं ना, तुझे यही चाहिए था ना? परमेश्वरला हे पाहिजे का? परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वरला हे नको आहे. परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वरने सांगितलं अब्राहमला हालेलुया इसहाकला बलिदान परमेश्वर ने करण्यासाठी. कहा कि इसहाक को तू जाकर बलिदान कर दे, पण हालेलुया त्याच्या विकारामध्ये जाऊन तो काम करू शकत पर नाही. अपने विकार में जाकर वो काम नहीं कर जर सकता परमेश्वर है। तुला बोलवत आहे, परमेश्वर जब तुझे बुलाता है, म्हणजे तुला त्याची वाणी ऐकून उसका हलेल आवाज सुनकर तेव्हा परमेश्वर तुला काय बोलतो त्याप्रमाणे करायला लागतं. यहोवा परमेश्वर तुझे क्या कह रहा है उसके अनुसार तुझे करना पड़ेगा। हालेलुया म्हणून इसलिए देवाने काय सांगितलं म्हणून परमेश्वर ने कुछ कहा है, इस वजह से दिस इज अ सीक्रेट. ये हलेल गुप्त बात है। That I told, उस दिन मैंने कहा था if you have made a commitment अगर एक निश्चय लिया है आपने and you have broken that, और आपने उसे तोड़ा है तो what you need to do? आपने क्या करना पड़ेगा? You have to again decide, आपको वापस निश्चय में आना Come back to पड़ेगा, commitment. वापस परमेश्वर वो निश्चय में लौटना पड़ेगा and और live a life in commitment. हलेल परमेश्वर में हलेल एक जीवन दिखाना पड़ेगा। Second thing which we saw, दूसरा चीज जो हमने देखा है, one is you have to come back to commitment. पहला चीज आपने ले लो निश्चय में वापस आना है। Second thing is दूसरा चीज है
You have to obey His commandments. आपको ले लो उसका आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। I will tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ, Don't make every hallelujah commandment a commitment in your life. हर एक चीजों का निश्चय मत लिया करें। हाँ. हर एक चीजों का निश्चय मत लिया करें। If you take a commitment, you have to stick on to it. अगर निश्चय लिया है तो उसमें बने भी रहिए। Hallelujah, it's very much essential. ये बहुत जरूरी है। Hallelujah, many believers, hallelujah, yes, hallelujah, hallelujah, do error over here. बहुत सारे विश्वासी इसमें गलत करते हैं। So when you call, if God has to hear, अगर जब आप बुला रहे हैं परमेश्वर सुनना है तो hallelujah, you should also hear when God calls. फिर परमेश्वर जब बुलाता है तब आपने सुनना पड़ेगा। Hallelujah, Abraham didn't have any emotions. अब्राहम के अंदर कोई इमोशंस नहीं है। Hallelujah, when he was about to, hallelujah, yes, hallelujah, sacrifice his son. जब वो अपने बेटे इसहाक को जाके बलिदान करने वाला था, Where was his ears? उसके कान किस तरफ थे? That was attentive to God. वो परमेश्वर की ओर थे। He heard the voice of God. परमेश्वर का आवाज को सुनता है वो। Hallelujah, when he heard the voice of God, जब वो परमेश्वर का आवाज को सुनता है, his actions changed. उसका मेरा जो कर्म थे वो बदल गए। Hallelujah, he didn't sacrifice. उसने जाके बलिदान नहीं He did किया, whatever God told. जो परमेश्वर कहा वही किया। Hallelujah, God will tell you many things in your life. परमेश्वर आपको बहुत सारी चीजें आपके जीवन में कहेगा, Just listen to that. वो चीजों को Read सुनिए। ahead. O God of my righteousness, Hmm. you have relieved me in my distress. You have relieved me in my distress. Hmm. Have mercy on me and hear my prayer. Have mercy on me and hear my prayer. मुझ पर अनुग्रह करो, मेरी प्रार्थना सुन ले। Hallelujah, whenever you come into the presence of जब God, भी आप परमेश्वर के पास आते हैं, first seek the mercy of God. पहला परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए, Hallelujah, so that He will listen to your जिससे prayers. कि आपकी प्रार्थना को वो सुने। Nobody in this world can lead a sinless life, कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में पाप रहित जीवन को बिता ही नहीं knowingly सकता। or unknowingly. जाने या अनजाने में Hallelujah, we sin against God. हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते But हैं, when we come into the presence of और God, फिर जब परमेश्वर के पास आते हैं, we should humble ourselves and seek the mercy of God and pray to God. पहला अपने आप को नम्र करके परमेश्वर से हलेला अनुग्रह पाने के बाद प्रार्थना करना है। Read verse 4. चौथा वचन पढ़िए। Be angry and do not sin. Meditate within your heart on your bed and be still. What is written? क्या लिखा हुआ है? Be angry and do not sin. Hallelujah, yes, hallelujah. Actual hallelujah translation, tremble. कांपते रहो, Tremble. After. कांपते रहो And Do not sin. do not sin. और पाप मत करो। Hallelujah, last week we, hallelujah, during our fasting prayer, we meditated on fear of God. फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर के हलेला डर के बारे में हमने देखा If था। you fear God, you will not sin against God. अगर परमेश्वर का डर मानते तो कभी पाप नहीं करेंगे। And hallelujah, what next is written? आगे क्या लिखा है? Meditate within your heart Meditate within your heart अपने मन के अंदर मनन करना, on your bed on your beds. अपने लिए बिस्तर पर भी। and be still. Many people बहुत सारे विश्वासी plan to do wrong things on their beds. अपने लिए बिस्तर पर जाके गलत काम करने के बारे में सोचते हैं। Don't raise your hands. अपने हाथों को मत उठाइए। But I want to ask how many of you, hallelujah, is planned wrong things on your bed. मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने लोग अपने बिछौने पे पड़ के हलेला गलत चीजें सोचते हैं। Do you know who is speaking to you when you think wrong? आपको पता है आपसे कौन बात करता है जब आप ये गलत बातें सोच रहे हैं? Who is speaking to you? कौन बात कर रहा है? Huh? It is silent Satan. वो शैतान है। What do you need to do? आपको क्या करना है? You have to just change the hallelujah communication. अपना कम्युनिकेशन को चेंज करना है। If you get wrong thoughts in your mind, अगर गलत विचार मन में आ रहा है, hallelujah, immediately get up, उसी समय उठिए, sit in the presence of God परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करिए and start praying. और प्रार्थना करिए। You will win over situation. आप वो परिस्थिति के ऊपर जरूर जा पाएंगे। You will not devise wrong plans. अपने मन में कभी गलत फिर सोच नहीं पाएंगे। Many people tell me, बहुत सारे लोग मुझसे कहते Pastor, हैं, we decide so many times that we should not sin. हम कई बार निश्चय लेते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, But again, after 15 days, it creeps in. पर 15 दिन बाद वापस पाप कर ही देते हैं। आपल्या उपवास प्रार्थनेच्या मध्ये एक व्यक्ती माझ्याकडे आला. उपवास प्रार्थना में एक व्यक्ति आया, मला सांगितलं, मुझसे कहा, पास्टर मी खूप प्रार्थना करतो. पर पास्टर मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, वचन वाचतो. बाइबल पढ़ता हूँ, मी खूप ठरवलं मैं बहुत निश्चय लिया, व्यभिचार करायचा. व्यभिचार नहीं करना है, पण अशा एवढं जास्त मला त्रास होतो. पर इतना तकलीफ होता है
म्हणलं तुझ्याशी जेव्हा सैतान बोलत आहे मैंने कहा कि जब तुझसे शैतान बात करता है तू त्याच्यामध्ये बसून त्याच्याशी बोलत बसतो तू उसके अंदर बैठ के उससे बात करता है, आणि ते बंद कर. वो बंद कर देना. आणि जेव्हा सैतान चुकीचे विचार तुझ्या मनात आणतो जब शैतान तेरे मन के अंदर गलत विचार को लेकर तू आता जाऊन है, देवाच्या चरणी बस. तू जाकर परमेश्वर के पास तू बैठ जा, प्रार्थना करायला सुरुवात जाकर कर. प्रार्थना करना शुरू कर दे, तू वचन वाचायला सुरुवात बाइबल कर. पढ़ना शुरू कर दे. ऑटोमॅटिकली सैतान तुला सोडून आले पळून जाईल. अपने आप शैतान तेरे पास से बाहर निकल जाएगा. हालेलुया. तो हालेलुया तुझ्या जीवनातला हालेलुया यसलिया वीक सिच्युएशन मध्ये तेरे जीवन के हलेला कमजोर परिस्थितियों में वो आकर तुझसे बात करता त्याला है. माहिती तू कुठे कमजोर आहे. उसे पता है कि तू कहाँ कमजोर है. हालेलुया यसलिया मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. एक बात कहता हूँ, हालेलुया सैतान पण तुमच्या कमजोरी बघूनच तुम्हाला अटॅक करतो. शैतान भी आपकी कमजोरी को देखकर ही आपके ऊपर अटैक करता है. म्हणून देवाची भीती करत पुढे जाओ. इसलिए परमेश्वर का डर मानकर जीवन में आगे स्टॉप बढ़ा दैट करिए. कम्युनिकेशन देन एंड देयर. उसी समय हलेला वार्तालाप को बंद करिए. हालेलुया सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड स्टार्ट प्रेजिंग गॉड. परमेश्वर के पास जाकर हलेला प्रार्थना करना और हलेला स्तुति करना शुरू What करिए. is written? Tremble and hallelujah, yes, hallelujah. Do not sin, hallelujah, on your bed. क्या लिखा है? कांपते रहो और पाप मत करो और अपने अपने बिछौने पर मनी मन सोचो और चुपचाप रहो. हाँ. Offer the sacrifices of righteousness. Hallelujah. What you have to do? आपको क्या करना है? Get up and offer the sacrifices of faith. उठकर धर्म के बलिदान चढ़ाना है. When wrong things come into your mind, जब आपके मन के अंदर गलत भावनाएं आती है या विचार आता है, my husband doesn't love me. मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता है. Who's telling this? ये बात आपसे कौन आकर कह रहा है? Satan wants to create a rift in your family. शैतान ही आपके परिवार में कुछ हले दरार को लेकर आना चाहता है. And you, hallelujah, get up and start offering the sacrifices of hallelujah prayer. उस समय उठ कर हलेला प्रार्थना करना शुरू करिए. Hallelujah, start offering sacrifices of hallelujah righteousness. धर्म का बलिदान चढ़ाना उस समय शुरू करिए. God will change all the situations. परमेश्वर परिस्थिति को बदलेगा. Hallelujah, today. आज Hallelujah, when you get all ideal, hallelujah, all idle, hallelujah thoughts in your mind. आज जब हलेला सारे हलेला नकारात्मक हलेला गलत हलेला विचार आपके मन में आ रहा है, Hallelujah, today take a decision. निश्चय को लीजिए I will not continue in that. कि मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा. Many a times कई बार we are so much depressed, हम इतना हलेला निराश हो जाते हैं, frustrated, इतना हलेला हताश हो जाते हैं. that hallelujah we think that there is no point praying. हम ये सोचते हैं कि प्रार्थना करने का कुछ मतलब ही We नहीं है. start thinking all the wrong things. सारे गलत बातें सोचना शुरू कर देते हैं. Stop it today. ये करना बंद Stop it करिए. today. आज बंद करिए. Hallelujah, yes, hallelujah, take a decision today. आज निश्चय लीजिए. Before entering 2025. 2025 में प्रवेश करने के पहले I will, hallelujah, yes, hallelujah, decide. मैं ये निश्चय लूंगा. Hallelujah, what promises I have in the scripture. मेरे हलेला बाइबल के अंदर मेरे लिए क्या क्या वादा About my है, personal life. मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे About में, my family मेरे life. परिवार के बारे में, About my children. मेरे हलेला बच्चों के About बारे my में, parents. मेरे हलेला माँ बाप के बारे में. Hallelujah, I will achieve this in my मैं वो life. सारे वायदाओं को अपने जीवन में I पाऊंगा. will achieve that in my वो life. सारे हलेला वायदाओं को अपने जीवन में Hallelujah, let पाऊंगा. us hallelujah, bow down in the presence of अपने God. सरों को झुकाइए. Hallelujah, yes, hallelujah, today. आज Hallelujah, don't sin against God. परमेश्वर के विरोध में पाप मत When करिए. wrong thoughts come into your mind, जब भी गलत विचार आपके मन के अंदर आता है, get up and start offering. Hallelujah, yes, hallelujah, sacrifice of righteousness. उस समय उठ कर लेला धर्म के बलिदान चढ़ाने के लिए लेला बैठ जाइए. If you see hallelujah, yes, hallelujah, I mean complex, hallelujah, yes, hallelujah, I mean personalities in your hallelujah, yes, hallelujah, spouse life. अगर आप हलेला अपने हलेला पति या पत्नी के जीवन में कुछ गलत हलेला स्वभाव को देखते हैं, Hallelujah, some people say, कुछ लोग कहते हैं आता एवढी चांगली होती, एकदम भडकली, काय झालं माहिती? अभी तो इतनी अच्छी थी, अचानक से इतना भड़क गई. आतमध्ये सैतान आहे. अंदर शैतान बैठा है, हallelujah, म्हणून भडकली. इसलिए भड़क गई है. तुला काय करायचं? तुझे क्या करना है? तुला hallelujah बायको बरोबर नाही. तुझे वो वाइफ के साथ नहीं, हallelujah सैतानाबरोबर. शैतान के साथ लड़ना है. हallelujah येशूच्या नावाने निघून जा. यीशु के नाम से निकल येशूच्या जा. नावाने. यीशु के नाम से निकल जा. hallelujah हे तुमच्या जीवनात शक्य आहे. ये है आपके जीवन में पॉसिबल है. hallelujah start praying. प्रार्थना करना शुरू Take a करिए. decision and start praying. निश्चय लेकर प्रार्थना करना शुरू करिए. hallelujah yes, hallelujah tremble कांपते रहो and hallelujah do not sin against God. और पाप मत करना. Yes, hallelujah on your bed. अपने बिछौने पे Hallelujah, don't hallelujah let wrong thoughts come in your mind. मन के अंदर हलेला गलत विचार को प्रवेश Yes, मत करने hallelujah का. offer the sacrifice of hallelujah righteousness धर्म के बलिदान चढ़ाना and believe hallelujah on God और Almighty. यहोवा परमेश्वर पे भरोसा Year रखना. 2025 is a year of fulfillment. 2025 हलेला भरपूरी का साल है. Hallelujah, it's a year of fulfillment वो of promises. वो हलेला वायदाओं का पूर्ति का साल है. Hallelujah, don't get any negative marking. Hallelujah, yes, hallelujah, hold on to your hallelujah's promises. अपने वायदाओं के लिए हलेला कोई भी नेगेटिव मार्किंग लेके मत रखिए. Hallelujah, knowingly don't sin against God. जानबूझकर परमेश्वर के विरोध में पाप मत करिए. Surrender yourself. अपने आप को अर्पण करिए. Bow your heads. अपने सरों को झुकाइए. Bow. सब लोग अपने सरों को झुकाएं. Bow your heads. अपने सरों को झुकाएं. And tell God, परमेश्वर से कहिए, I humble myself, I surrender. हे परमेश्वर मैं अर्पण करता हूँ, खुद को नम्र करता हूँ. Hallelujah, when you pray, always bow your head. जब भी प्रार्थना करते हैं सरों को झुकाया करें. And hallelujah, let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें.
हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, प्रभु जो वायदे आपने अब्राहम को दिया प्रभु जी, उन सब वायदों के लिए धन्यवाद। वो सब मसीह इसमें हमारा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तूने अपने वचन से कहा कि प्रभु मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुझे आशीष देंगे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं ये सारे वायदे हमारे जीवन में, और आपने हमें आशीष करके चुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कई बार हम कबूल करते हैं हमारे घर की परिस्थिति के कारण बहुत दुखी हो जाते प्रभु जी हम, लेकिन प्रभु तेरे दास के द्वारा आपने हमें सिखाया कि हमें आत्मिक मलयुद्ध करना। हमारे घर में वाद विवाद झगड़े के लिए कोई जगह नहीं। हमारा घर सारी जाति के लिए प्रार्थना का घर है प्रभु जी। इस राजा इधर में हमें आत्मिक मलयुद्ध करके वचनों को लेकर प्रभु जी हमारे परिवार के सदस्य के कार्य करने वाले दुष्ट आत्मा से युद्ध करने के लिए तो हमें सहायता करिए हुआ। हमें इस राजा शारीरिक युद्ध नहीं, आत्मिक मलयुद्ध करने के लिए और अपने वायदों को पाने के लिए तो सहायता कर। जिस प्रकार आपने कालेब को वो सामर्थ दिया कि वो 85 साल में भी वो कहता है कि मैं अब भी युद्ध कर इस जमीन के लिए मैं युद्ध कर सकता करके, प्रभु जी वैसे अनुग्रह वैसा सामर्थ हर एक मेरे भाई बहनों के जीवन में तो दे। इधर में 2025 में जाने से पहले वो सारे वायदे जो आपने हमारे जीवन में दिया है वो अपने जीवन में पूरा होते देखने के लिए तो हमें सहायता कर प्रभु जी। कोई भी मेरे भाई बहन जहाँ बैठे हैं जीवन में जो दुख निराश और तकलीफ में है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि तू टूटे मन वालों के सभी रहने वाला परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तू हमारे मनों को जोड़ने वाला और हमें आनंद से भरने वाला परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। क्योंकि तूने अपने वचन से कहा है बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं और हम विश्राम पाएंगे अपने जीवन में, अपने हृदय में। प्रभु जी यह आपने हमारे जीवन में महान कार्य किया, धन्यवाद। 2025 में जाने से पहले आप हमें प्रभु जी अद्भुत से चलाने वाले परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। यह इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।